और पहले दिन में थोड़ी बहुत तो कमी रह ही जाती है, लेकिन इसके बाद भी मैं माननीय कोतवाल साहब को प्रणाम करते हुए कहूं कि खत के छोटे से तरासे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तरासे में नहीं आएंगे। गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। आपने जिस तरह बीमार से रुखसत ली है, साफ जाहिर है जनाजे में नहीं आएंगे। एक गजब का प्रदर्शन, गजब की होंगे और उसके बाद हम लोग इस नाटक को दिखाएंगे। अभी कुछ लोग जानना चाहते होंगे ये सोलिलो ट्विस्ट क्या है। मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सामाजिक कार्यक्रम का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं श्रीमान जी कोतवाल गोसाईगंज, साथ में है आदरणीय एसएसआई श्रीमान वीरेंद्र राय जी। और ये अद्भुत क्षण है, अद्भुत कार्यक्रम आपके बीच में होने जा रहा है। जैसे ही हम लोग रिबन काटते हैं और इसके तुरंत बाद तालियां क्लैपिंग होगी और ये दीपक जो रखा है चतुर्मुखी, जय श्री राम और अभिंगरपतये नमः, सर्वविघ्नाशाय सर्वारिष्टनिवारणाय सर्वसौख्य प्रदाय वालानां बुद्धि प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भूम प्रदाय मनोवांछित सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए और इस बेहतरीन चतुर्मुखी दीपक का हम लोग दीपक प्रज्वलन करते हुए और अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अद्भुत उपस्थिति के लिए आप सभी लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं। और आज ये पंडाल मैं तापी से कर रहा हूं और ये देखिए हम लोगों के बीच में प्रबल इच्छा शक्ति, प्रदीप के पास खड़े होंगे सभी लोग और एक बेहतरीन फोटोग्राफी होगी। और भाई डॉक्टर साहब से निवेदन है कृपया मंच पर चल जाएं। डॉक्टर साहब को अद्भुत क्षण है ऐसे सामाजिक कार्यों में जिनकी उपस्थिति श्रीमान एसएसआई श्रीमान वीरेंद्र कुमार राय जी को सम्मानित कर रहे हैं और एनसीसी लेफ्टिनेंट और अभ्युदय एकेडमी के डायरेक्टर दिलीप सिंह जी, डॉक्टर पीएन सिंह जी, श्रीमान पीएन सिंह जी बैठे हैं, खड़े हैं। आप उन्हें बैच और से लेकर बैच लेकर के सम्मानित करेंगे। ये बहुत बेहतरीन उपस्थिति हम लोगों के बीच में हो रही है भाई आनंद सिंह जी के रूप में और भाई आनंद सिंह डॉक्टर प्रखर सिंह जी को बैच से अलंकृत करते हुए एक बेहतरीन व्यवसायी समाजसेवी और आदरणीय डॉक्टर प्रखर सिंह को सम्मानित करते हुए, डॉक्टर पीएन सिंह को सम्मानित करते हुए नीचे से आपसे निवेदन है मंच पर जाएं कृपया सभी लोग। बैच माल्यार्पण से मीडिया से जुड़े हुए तमाम बंधुओं की उपस्थिति धीरे धीरे इस नाटक का प्रसंग कुछ न कुछ देख करके माननीय कोतवाल साहब मेरा आग्रह भी रहेगा कि बड़ा अद्भुत नाटक है, बड़ा सुंदर नाटक है। एक व्यक्ति पूरे नाटक को कैसे अंजाम दे, गीत सुनेंगे सबसे पहले और फिर इसके बाद श्रीमान हनुमान सिंह जी प्रबंधक सोलिलोक्विस्ट जो सामाजिक समरसता पर आधारित नाटक है, मैंने कहा भी है दुनियादारी में गिरा, मैं खाने में जाके ये नशे में लड़खड़ाने वाले मेरे समझ में नहीं है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ऐसा सोचते थे हम। एक जिनके पास कुछ है और शिकायत करके जिंदगी बिता रहे, दूसरे जिनके पास जो है उसके लिए धन्यवाद देकर जिंदगी बिता रहे। फिर मैं तीसरे तरह के लोगों से मिला, दोनों पे ध्यान नहीं रखा। अब वजह चाहे जो वो इश्क में हो, नशे में हो या फिर सपने में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुकेश खराने को ही ले लो, अरे वही जो हर सिनेमा के शुरू में आता है तंबाकू जानलेवा वाला विज्ञापन लेके, जब जिंदा थे जिंदगी दी तो ध्यान नहीं था और अब सेलिब्रिटी सिनेमा चाहे जिस प्रोडक्शन का हो, नायक नायिका चाहे हिट हो ना हो, मुकेश खराने की 2 रुपए की तंबाकू की पुड़िया पूरे बजट को नशे ने उठा दिया। नशा जो है आरक्षण है और जो जनरल में है वो विरोध करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ना कितना बुरा आदमी है, दारू पीता। अरे हम पूछते हैं वो देता गरीब के हिस्से का मिट्टी का तेल पिलाता है, उसको बोला था छी क्या बात, सूखे के नाम पे बाहर गांव से पानी आया रेलवे टैंकर में भर के, उसको
तू पी गया, उसको बोला था। और उधर एक सेंटर में आराम पेट्रोलियम कच्चा तेल पी गया, उसको बोला था, नहीं बोला ना। तो जब उसे नहीं बोला तो मुझे क्यों छे, क्यों छे? बुरा बोलो चलेगा, छोटा छोटा गाली तो वो भी चलेगा, पर बुरा भी क्यों बोले? किसी को मारा, किसी को गाली दी। अरे मैं तो उधर भी चुपचाप पी रहा था, तो बजू आया और बोलता है हो। मैं बोला ऐसे कैसे हो गया है? अभी तो अभी बहुरिया भी नहीं देखी और अभी तो बिजुरिया भी नहीं देखी। फिर आएगा तमिल गुट, तेलुगु गुट, पंजाबी गुट, बिहार गुट। याद है रात में क्यों आते? सोने के समय वो बोला अंधेरा होता है, रोशनी जो है कम होती है, बास की चीजें दिखाई देती अपनी वाली को सोच रहे थे वही जो है टच करके जैसा दिखता है ना मनुआ वैसा है नहीं। बड़े बड़े लोग उतना पेपर नहीं दिए होंगे कि जितना डिग्री है उसके। भाई हम तो कह रहे हैं कि डिग्री ही सर्वनाश का द्वार है, हम ये पास वो पास, आलस के हमारे नीचे वाले काम से नहीं होता है। और वह कॉलेज में कहीं किसी से प्यार व्यार हो गया ना तो काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या सबके भारी ऊपर लेके डिग्री घोर सरना यही मोह लिखा था, क्या करते कर लीजिए। मनु बोले सही है, तेज है, सुंदर है, और हम कहे कोई सम्मान नहीं है। फिर क्या नामकरण हुआ, मेरी वाली का मुंह और उसकी वाली का माया। वो दोनों आपस में सहेली और इधर हम दोनों मनु और प्रताप, जिसको देखो बस एक बात, मनु प्रताप ये बात, मनु प्रताप वो बात, बाद में सब एक ही बुला लेते। मनु और प्रताप दोनों लोग मुंह माया के चक्कर में फंसे साथे, बाकी निकले बस जिया तो मनु बात हो गया आराम से। बजुआ का जुगाड़ था तो चौकीदारी की नौकरी थी। हमारा मुंह तो उसी दिन भंग हो गया जी, माया ने मनु को जगा। समय तो हो गया जगा मनु, ए मनु अबे उठ जा, जाग जा, बन जाएगा कि बिगड़ने बचा नहीं। बिगड़े दौर में चाहत की मेरा क्या पूछा, कोई बताए आजकल तबीयत खुदा कैसी है। एक हयात देखी थी सब नूर से, कोई बताए बहू कि हमसे खुदा कैसी। मुझे मना किया था उसने कि मत आया करो, मुझे मना किया था उसने कि मत आया करो। यही तरफ से देख पाओ कि अब तू कहाँ कैसी है। बिगड़े दौर में चाहत की मेरा क्या हो। आपसे कभी कोई पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं? अरे भाई जब रोटी देखे ही नहीं तो कैसे बता दे कि मेरा मन रोटी खाने पड़ेगा कि नहीं। और उस पर MSW करके हेमंत साइकोलॉजी में प्रोफेसर त्रिपाठी के अंडर में रिसर्च करो। तो क्या सोचते हो? हम आपसे पूछे 2 लाई का रोजा लाख कमाना बताइए है कोई जवाब? अच्छा चलिए बता दिए कि वो अंडा और केला मिला के बनता है कि स्पेनिश डिश है। भाई समझ तो तब भी नहीं पाएंगे, खा पाएंगे। आप लोग नहीं खाते हैं, हम एक बार खाए, एक बार प्रताप आया, अरे वही तो हमारा गमुटिया चौकीदार आकर बोला कि हमारी वाली और उसकी वाली दोनों को झुलन में आके यहाँ से अंडा खरीदते थे। फिर क्या बहुत युवा से पैसा मांगा और पहुंच गए झुलन में की दुकान। या जाके एक चम्मच उठा के दूसरा पूरा अंतर्मन मनु का ही है आज के बाद में। फिर क्या अगले दिन झुलन में घर पे आके बता दी और शुरू हो गया कार्यक्रम। अंडा खाइए। मानो विधाता ने स्वयं तुम्हें इस संसार में हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए तेरी वाणी में साक्षात सरस्वती का वास है। तुझमें परशुराम का ओझ भर दूंगा, तुझे सुनकर विधर्मियों और पापियों के प्राण पर नहीं हो जाए। धर्म काम विलास सब प्राप्त होगा मेरे साथ।
वाले अठन्नियों ने आज तुझे विस्फोटी बनाने का प्रयास किया। कल पथ भ्रष्ट कर सकते हैं, जाने किसकी उपासना करते हैं, जीव हत्या, सूचना जाने कितनी विरूपताएं दी। तुम्हारा कल्याण इसी में है। इस चंचलता को त्याग दो और धर्म केंद्र से धर्म रक्षक बनकर निकलो। आओ चले। बस 2 मक्खियों के चक्कर में ईमानदारी बेईमानी, बिना कुछ किए 5 साल की जेल हो गई। हमारी वाली को जो प्रताप अंडा खरीद के देखा था वो खाने के लिए नहीं था, वो कुछ स्कूल का मॉडर्न आर्ट था, कुछ लाल पीला हरा कुछ सजाने का था। जब सुने मुसल्ली होके मांस मछली नहीं खाती, ऐसा लगा जैसे पेट होते जैसे मोहम्मद की सरकार ने विपक्ष में बैठना चुन लिया हो। आरएसएस वालों ने बाबरी मस्जिद की इच्छा रखी हो और उलेमा फतवा जारी किए कि राम मंदिर नहीं बना तो फलाने का सर कलम कर देंगे। लेकिन एक बात बता दें, कुत्ते और बिल्ली मिल हो सकता है, ये दोनों कौम में नहीं। दोनों को एक ही घर की रोटी खानी है, एक ही आबो हवा, दोनों को जाति धर्म की घुट्टी पिलाई जाएगी, लेकिन पेट भरा की कबड्डी शर्त लगा सकता हूँ। अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों से लड़ाई नहीं, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में बताया हो। एक बोला गाय की चौकी, दूसरा बोला मुगलों से लड़ो, फिर हिंदू राजाओं से लड़ो, फिर दोनों आपस में लड़े। धर्म दल से लड़ रही है, मुस्लिम लीग कांग्रेस से लड़ रही है, दोनों मिलकर क्रांतिकारियों से लड़ रहे हैं। यार हम भारत की सरकार को ध्यान दें उनकी लड़ाई, चलो पागल कर देते। और इसी सरजमी पर हमें इश्क हो गया और भी मुझसे जिससे नहीं होनी चाहिए। मेरी हालत तो है क्रिकेट के बैट्समैन से थी, टेस्ट नहीं, क्रिकेट था और उसका मोहल्ला पाकिस्तान। दोनों तरफ 10 तक सीट वार्ता युद्ध के रूप में शामिल थे। बिना बात चीयर लीडर्स की चूहक और वरिष्ठ खिलाड़ी आपस में बैठ के बात कर रहे थे। हेलो, हाँ भाई साहब, अरे हाँ हाँ, नहीं 2 दिन में कंप्लीट करके दे दूंगा जी। हाँ नमस्कार। तो चर्चा 2 महीने चली। हमारा रजिया के घर से आना जाना बंद कर दिया गया और मेरे बाहर जाने के लिए कुछ था नहीं। खैर चर्चा चलती रही और हम दोनों छुप छुप के मिलते रहे। एक लंबा हुजूर ने बुलाया और सब बताने लगे। सुनकर हमारा तो फ्यूज उड़ गया। देखो बरगुजार, अगर तुम्हें रजिया के साथ रहना है तो मुसलमान बनना पड़ेगा। काफी जिसके जहन में बुद्ध और गैर तसव्वुरात हो, रजिया हमारी बेटी ना होगी। आज तुम्हारी खाल खिंचवा दिया होता मैंने। तुझे दाढ़ी रखनी होगी, 5 वक्त की नमाज अदा करनी होगी, तिलावत करनी होगी कि रहमत कब तुझका रखूं कर। और जो जिंदगी अंदर तुझे काफी ईमान दिखाई है और जिंदगी के गुनाहों को नजर न रखकर तुझे जन्नत अता करे। संगत टुकड़ों के साथ घूमना फिर भी गाने को ना राम, आज से बस इतना समझ ले, जिस दिन तेरे अंदर खुदाए पाक की रोक एक सच्चे मुसलमान का अधिकार हो गया, उस दिन रजिया और तेरे निकाह के बारे में और जो एक समय कर सके तो जोर जबरदस्ती नहीं जा सकता है। रजिया मेरी बच्ची है, हक है, मान गई तो मान गई, वरना खुदा कुर्बानी चाहता है। डरता न हो कहीं, मरता हूँ जिस पे आज भी, मरता न हो कहीं, वो इश्क अब भी टूट कर, डरता न हो कहीं। क्या फर्क पड़ता है दिल को, राम हिम्मत दे या रहीम दे दिला, मिठास ही चाहिए ना। दोनों में मंदिर की मिश्री हो या मजार की बता। तो कहानी सुनी आपने बंदर और मगरमच्छ वाली। उस बंदर ने मगरमच्छ को धोखा नहीं दिया था। यही रोज जाते थे, उस मगरमच्छ की बेटी से रिश्ते फरमा रहे थे ना, कभी ये मिलने पानी में चले जाते, कभी लेडी मगरमच्छ बाहर आ जाती। एक दिन कौवे ने देख जाके पूरे मोहल्ले में सबको बता दिया पूरे मसाले के साथ। फादर मगरमच्छ ने बुलाया और समझाया कि देख, या तो पानी में या हमारी पानी में रह और या तो आना जाना छोड़। तो बस गलती बंदर की। उसने कहा कि अगर मुझसे मिलने पानी के बाहर आ सकती है, रजिया महमूद खान का निकाह मुश्ताक अली खान के साथ। खुदा को नाज़िर हाजिर जानकर हमने एक दूसरे को कबूल किया।
जमाने के रस्म रवायत से दूर हम लोग सऊदी अरब रजिया के खाली में चले। वहाँ हमारे रहने के, रोजगार के तमाम जरूरी इंतजाम कर दिए और हम दोनों वहाँ चले गए। जो पिछली बार पूछा था बताओ। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा।